हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास में बात करने वाले हैं किसके बारे में? चाल और वेग के बारे में। चाल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्पीड। और वेग को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो हम लोग आज बात करेंगे चाल और वेग में डिफरेंस की, अंतर की बात करते हैं। तो ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का क्या है? डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल तथा वेग में अंतर। चाल को हम लोग क्या कहेंगे? स्पीड। और वेग को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो चाल होती क्या है? तो चाल एक प्रकार की अदिश राशि है, मतलब इसमें क्या होगी? डायरेक्शन नहीं होगी, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अदिश राशि। तो चाल क्या हो गई? एक अदिश राशि हो गई। जबकि वेग कैसी होती है? एक सदिश राशि होती है, क्योंकि वेग में क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तो परिमाण के साथ साथ भी दिशा होने के कारण वेग कैसी राशि हो जाती है? एक सदिश राशि आ जाती है। उसके बाद चाल कैसी होती है? चाल का मान सदैव क्या होता है? धनात्मक, पॉजिटिव लिया जाता है। चाल जो स्पीड होती है वो हमेशा कैसी होती है? धनात्मक, पॉजिटिव होती है। लेकिन जो आपका वेग है वो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद आ जाती है तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट है हमारा कि एकांक समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। तो चाल की यहाँ पे डेफिनेशन आपको लिखनी है कि एकांक समय में पिंड द्वारा जो चली गई दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ऐसे ही जो आपका एकांक समय 1 सेकेंड में जो भी पिंड विस्थापन को तय करता है उसको क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो वेग की डेफिनेशन हो जाएगी एकांक समय में पिंड के विस्थापन को उसका वेग कहते हैं, मतलब 1 सेकेंड में जितना भी वहाँ पे विस्थापन तय करेगी वस्तु उसको क्या कहेंगे? वेग कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं हम लोग, यदि किसी वस्तु का वेग बदलता है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है यहाँ पे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी स्पीड भी बदल जाए। मतलब जो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उसकी स्पीड ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे चेंज हो जाए। ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं, यदि किसी वस्तु की चाल बदलती है तो उसका वेग अवश्य बदल जाता है। मतलब स्पीड का जो प्रभाव होता है वो वेलोसिटी पे पड़ता है, चाल बदलने पे क्या होता है? वेग बदल जाता है। मतलब स्पीड चेंज होने पे क्या होगा? वेग, वेलोसिटी जो है वो भी हमारी चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से आज के टॉपिक में हम लोगों ने 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं। चाल से रिलेटेड और वेग से रिलेटेड, स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस के बारे में पढ़ा है कि चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। चाल सदैव कैसी होती है? पॉजिटिव, धनात्मक होती है। और वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। एकांक समय में पिंड द्वारा जो चली गई दूरी होती है उसको चाल कहते हैं, और एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उसका क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग बदलने पे ये जरूरी नहीं है कि उसकी स्पीड बदल जाए, और अगर वस्तु की चाल स्पीड बदलती है तो उसका वेग भी अवश्य वहाँ पे बदल जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंस के बारे में, किसके बारे में? स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, कैसा आप लोगों को समझ में आया? आप लोग क्लास से, जो लोग नहीं अभी तक ज्वाइन किए हैं वो लोग क्लास से ज्वाइन होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमसे शेयर करें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। और इसी तरीके से जो संडे होता है स्पेशल, उसमें भी हम लोगों को क्या है? कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। जब तक हम एक अच्छी स्टडी नहीं करेंगे, जब तक एक हम अपना टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, तब तक छुट्टियां जो भी होती हैं, हॉलीडे, लगातार जब आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है तो हमारा स्टडी करने में मन भी लगता है और एक अच्छी पढ़ाई हो पाती है। और एक जो टाइम टेबल हमारा सेट होता है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो जो हमारे पास लिमिटेड टाइम पीरियड होता है उसमें हमारी पूरी स्टडी भी कंप्लीट हो जाती है, साथ ही साथ हमारे पास रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है। तो अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा स्कोर करना है आपको एग्ज़ाम में, तो आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। तो इसी तरीके से आप लोग क्लास से जुड़े रहें, और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट ऐड होना चाहते हैं उनको भी इसकी इन्फॉर्मेशन दें कि वो इस ग्रुप को ज्वाइन करें और इसका जो बेनिफिट है वो ले सकें। थैंक यू सो मच।